जल्दबाजी करनी हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हम बात को जानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन अपना ओपिनियन देने के मामले में नंबर 1 है। कल देर रात तक हंगामा मचा पड़ा है। कोई कह रहा था कि अमेरिका हम पर 0% टैरिफ लगा रहा है। कोई कह रहा अमेरिका 50 से घटाकर सिर्फ 18% टैरिफ लगा रहा है। तो इससे तो हमें घाटा है। कोई कह रहा है कि हमारे किसानों के लिए तबाही आने वाली है, क्योंकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादकों को आमंत्रित कर रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग तो इतना आगे चले गए कि हैरानी हुई मुझे देख कर कि कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, अब वो रूस का कच्चा तेल हमें नहीं खरीदने देगा। हमने खरीदेंगे वेनेजुएला का कच्चा तेल, जिसकी कीमत अमेरिका तय करेगा। लेकिन ये चीज़ें अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि सरकार हमें कंफर्मेशन दे, और मैं अब अपनी 33 मिनट से पहले हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने कंफर्मेशन दे दी है हर एक चीज़ के बारे में। और इससे ट्रेड डील के में जो कल देर रात पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के ने कंफर्म करी है, इसकी सारी विस्तार पूर्वक जानकारी उन्होंने दी है, जो अब मैं आपको एक एक करके बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर लो कि भारत पर अब कितने परसेंट टैरिफ लगने हैं। देखिए, अब हम भारत में 25% टैरिफ लगाए थे, लेकिन बाद में रूसी कच्चा तेल खरीदने के कारण 25% टैरिफ और पेनिसेटिव टैरिफ लगाए थे। टोटल हो गए थे 50%। तो अब ट्रंप ने किया ये है कि रूसी कच्चा तेल खरीदने का कारण 25% लगे थे, वो साफ कर दिए हैं। बचे 25%, अब उस 25% में घटकर 7% घटा है उन्होंने, और टोटल रह गया 18%, यानी कि सीधा 50 से गिरकर 18% टैरिफ है अब भारत। और यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि ट्रंप ने हर एक देश पर टैरिफ लगाने रखा है, किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा। लेकिन अमेरिका मार्केट के अंदर भारत के जो कम्पिटिटिव हैं, जो भारत जैसा सामान अमेरिका में बेचते हैं, वो वियतनाम है, वो चीन है, वो आपको बांग्लादेश। जी हाँ, टेक्सटाइल के मार्केट में इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, उन सभी को अगर आप देखें तो 19 से लेकर 25% टैरिफ है। भारत सबसे कम टैरिफ 18% है। वजह इसका कि जो कम्पिटिट है अमेरिका के मार्केट में, उनसे सबसे सस्ता सामान भारत का होगा। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि ना कि हम कि अमेरिका के सामने 0% टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका 18% लगाएगी, ये तो हमने सरेंडर कर दिया। तो ये झूठ है। झूठ इसलिए है कि अगर देखिए, अमेरिका ने सिर्फ 18% टैरिफ लगाए होते तो हमारे लिए खतरनाक बात थी। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं, और इसीलिए हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। इससे कुछ ऐसा समझो कि आपका जो गांव है ना, वहाँ पे 5 दुकानदार हैं, सामान बेचते। अगर किसी एक पर टैक्स अतिरिक्त लगा दिया जाए तो उससे दुकानदार को नुकसान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सारे दुकानदार पाँचों के पाँचों पर टैरिफ लगा दी जाए, और सब पर 20% टैरिफ लगाया जाए, और आपके दुकान पे सिर्फ 18% टैरिफ लगाया जाए, तो उसका सामान, आपका सामान से 2%, 2 रुपया ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो बिक्री होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो भी सामान रहेगा वो 2% सस्ता रहेगा। ठीक ऐसे ही अमेरिका मार्केट ने हमें सबसे कम टैरिफ, यही वजह है कि हमारा सामान सबसे सस्ता होगा, और इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। आपको भ्रामकता में नहीं पड़ना है, हमने बहुत ही अच्छी डील करी है। हालांकि कई लोग एक भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि भारत अमेरिका कृषि उत्पादों को भारत आमंत्रित कर रहा है, और इस वजह से अमेरिका की कृषि उत्पाद, चाहे वो उनके बीज हो, फसल हो, उनका दूध हो, दही हो, मक्खन हो, सब कुछ भारत आएगा। भारतीय किसानों को नुकसान होगा। लेकिन कुछ ही देर पहले जो हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। क्योंकि अगर हम यही करना होता तो हम 1 साल इंतज़ार क्यों करते। आप खुद सोचिए, भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील चल रही है वो 1 साल से खींची क्यों है। क्योंकि इन दोनों देश में इतना टकराव हुआ, कारण था कि कृषि उत्पाद। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए भारत अपनी मार्केट खोले, लेकिन भारत अपने किसानों का प्रोटेक्ट करना चाहता था। हम अपने किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए हाँ, 1 साल का ये ट्रेड डील खींची। दोनों देश में इतनी खिंचातानी हुई कि ट्रंप ने इतनी भली बुरी सुनाई हमें, लेकिन हम नहीं झुके। हालांकि आप में कई लोग किसान होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको चिंता हो रही होगी कि आप निश्चित हो जाइए, एक बार इस ट्रेड डील को डॉक्यूमेंट आने दीजिए। जो वह फार्मर वाला पैराग्राफ होगा, उस पर मैं एक
स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपकी चिंताएं दूर कर दूंगा। लेकिन अब आप आ जाते हैं बड़े मुद्दे की, रूसी कच्चा तेल। अब आप लोग को ये खबर दी जा रही होगी कि हमें अमेरिका की बात मान ली, अब हमें रूसी कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, आप में से जो लोग जियो पॉलिटिक्स की डीपली फॉलो करते हैं उन्हें ये पता होगा कि भारत का स्टैंड शुरू से क्लियर है कि हम चाहिए सस्ता कच्चा तेल। अगर अमेरिकी को लगाता है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीद कर गलत कर रहा है, तो भारत ने साफ कहा था कि हम दाम पर हमें रूस कच्चा तेल दे रहा है और आप उसी दाम पर हमें दे दो, हम रूस से खरीदना बंद कर देंगे। हमारे लिए कभी भी ये इम्पोर्टेंट था ही नहीं कि कच्चा तेल किस देश से आ रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि दाम हमें जहाँ सस्ता मिलेगा हम उससे खरीदेंगे। और ये बात तो वेनेजुला में हुआ। तख्तापलट के बाद मैंने आपको बता ही दी थी कि तख्तापलट में सबसे ज़्यादा फायदा भारत को हुआ। क्योंकि वेनेजुला के अंदर जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल से निकलता है, उससे प्रोसेस करने के लिए भारत से ज़्यादा बढ़िया देश कोई नहीं है। उस कच्चे तेल को अगर कोई अमेरिका से इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। पहले तो उसे भारत लाना पड़ेगा, यहाँ रिफाइन होगा, क्योंकि वह बहुत ही हैवी क्रूड ऑयल होता है। स्पेशल रिफाइनरी चाहिए तो भारत के पास ही है। सबसे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की रिफाइनरी है जो वेनेजुला के कच्चा तेल को प्रोसेस करके उससे पेट्रोल डीजल निकाल कर दे। इसीलिए अमेरिका ने तख्तापलट भले ही किया हो वेनेजुला में, लेकिन इसके कच्चा तेल का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। यह बात मैं आपको तभी बता दी थी कि जब यह बताया था कि आप देखिए भारत में आने वाले समय में इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। हम कौड़ियों के दाम पर वेनेजुला का सस्ता तेल उठाएंगे, खूब फ़ायदा उठाएंगे और इसे यूरोप में बेचेंगे। तभी अब इस बार भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बस इसका क्रेडिट लेने में की कोशिश कर रहे हैं, ले सकते हैं। हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है। रही बात रूस के संबंध की, तो कई लोग आपको ये रहेंगे कि अब यार तो रूस से साथ संबंध कमज़ोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो रूस से हमसे दुश्मनी पालेगा। तो ये भी झूठ है, क्योंकि भारत और रूस की जो संबंध है ना कि इतिहास उठाकर देख ली, लगभग 78 साल से हम कभी भी रूस से कच्चा तेल खरीदे ही नहीं थे। ये थे पिछले 3-4 से रूस से सस्ता बेच रहा था, इसीलिए खरीदा जा रहा था। लेकिन इससे पहले आप जाओगे तो हम कभी नहीं खरीदते थे। सोवियत यूनियन के टाइम भी बहुत ही मिनिमम कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन उसके बाद 75 साल से दोनों देश के संबंध पत्थर की तरह मजबूत हुए हैं। कोई हिला ही नहीं सकता। भविष्य में भी ऐसा कोई रूस के साथ हमारा संबंध कभी भी खराब नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की रणनीति में यह बात लिखी है कि कोई सरकार आए, किसी भी पार्टी प्रधानमंत्री हो, वो रूस के संबंध अटल रहेंगे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे। क्योंकि भारत कभी भी एक टोकरी के अंदर अपना सारे अंडे नहीं रखेगा। मतलब हम कभी भी एक देश पर निर्भर नहीं बनाएंगे। रूस, अमेरिका सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। या जहाँ से जो हमें फ़ायदा मिलेगा हम वहीं से उठाएंगे। हमारी यही पॉलिसी हमेशा से रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।